क्यों करोगे आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। बेफालतू की बातें छोड़ो, सीधे क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर आओ। जो है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे। एक मुँह से 10% की हानि होती है, दूसरे मुँह से 10% का लाभ होता है, तो व्यक्ति का कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। श्रीमान जी, हमने देखना है 2 घोड़े का समान कीमत पर बेचा, दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर है। एक पर तो उससे 10% की हानि हुई है, दूसरे पर हुआ 10% का लाभ। हमने करना क्या है, इन दोनों की करनी है गुणा और बटे में कर देंगे 100। एक जीरो से काट देंगे 1 जीरो, 1 जीरो से काट देंगे 1 जीरो, -1 की और 1 की गुणा करेंगे क्या आएगा -1। -1 का मतलब क्या होता है, 1% की हानि। 1% की हानि यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज परम सत्य आंसर। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको जरूर समझ में आई होगी। कैसे इस ट्रिक को हमने अप्लाई किया है, मैं एक बार इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सबसे पहले हमने देखना क्या है, व्यक्ति के पास 2 घोड़े थे, 2 चीज़ थी। क्या उनका सेलिंग प्राइस, उनका विक्रय मूल्य बराबर है? आपको सर उनका विक्रय मूल्य बराबर है। उसके बाद हमने देखना क्या है, एक वस्तु को उसने हानि पर बेचता है, एक पर बेचता है उसको लाभ पर। जो हानि और लाभ पर बेचता है, जैसे कि क्या वो बराबर है? जैसे कि एक पर उसे 20% का हानि पर बेचता है, तो दूसरे को वो 20% लाभ पर बेचेगा। अगर वो पहली को 30% की हानि पर बेचता है ना, तो दूसरी को भी 30% लाभ पर बेचेगा। अगर वो 25% की हानि पर बेचता है, तो दूसरी को भी 25% की लाभ पर बेचता है। फिर कह रहा हूँ मैं, अगर वो पहले को 10% की हानि पर बेचता है, तो दूसरे को भी बेचेगा 10% के लाभ पर। इन दोनों की करेंगे गुणा और बटे में कर देंगे 100। 1 जीरो से काट दी 1 जीरो, 1 जीरो से काट दी 1 जीरो, -1 की और 1 की गुणा कर दी, क्या आ गया -1 का मतलब होता है 1% की हानि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आप और कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आया होगा। श्रीमान जी, इसी ट्रिक को कैसे अप्लाई करता हूँ मैं दूसरे क्वेश्चन पर मात्र 2 सेकंड में। देखो सर, सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे। एक व्यक्ति 2 चीज़ों को बेचता है और प्रत्येक को 550 रुपये में बेचता है, ठीक है। उसमें उसे पहली वस्तु को 20% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है। और पूछा हमसे पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या हुआ। श्रीमान जी, मैंने क्या बताया था कि पहले हम देखेंगे क्या वह 2 वस्तुएं बेचे, क्या उनका सेलिंग प्राइस बराबर है? आपको होगा सर प्रत्येक वस्तु को 550 रुपये में बेचा है, यानी कि उनका दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है। दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर। उसके बाद हमने देखना जो लाभ या हानि प्रतिशत पर हुआ, क्या वो बराबर? आपको सर 20% का लाभ है, 20% की हानि। बस क्वेश्चन को घुमाना है 90 डिग्री पर। होता क्या है, -20% की हानि, 20% का लाभ, दोनों की करनी है गुणा, बटे में करना 100। 0 से काट देंगे 0, इस 0 से काट देंगे 1 जीरो, -2 की गुणा करेंगे, क्या आएगा -4। -4 का मतलब क्या होता है, 4% की हानि। 4% की हानि यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको जरूर समझ में आई होगी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है वह उसी वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हानि के बराबर है। 50% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? श्रीमान जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लो कर लेना। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में हमने करना क्या है, सबसे पहले वो किसी वस्तु क्या करता है 832 रुपये में बेचता है, जो उसको लाभ होता है। उसी वस्तु को अगर ये 448 रुपये में बेचे ना, इसके बराबर हानि होती है, ठीक है। यही स्टेटमेंट में दिया। हमने करना क्या है, इन दोनों को जोड़ देंगे। 832 को और 448 को जोड़ेंगे, कितना है 8 2 कितना था 10, 7 का कितना 7 और एक आंचल का कितना हो गया 8, 8 और 4 कितना हो गया 12, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया 1280। इस 1280 को कर देंगे 2 से डिवाइड। इस 1280 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 640। ये जो 640 आया है ना, ये जो 640 आया है, ये क्या आया है, ये आया है कॉस्ट प्राइस। ये क्या है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। उसने क्या पूछा कि इस वस्तु को 50% का लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा। इस वस्तु को 50% का लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप मेरे को ये बता दो, जो 50% होता है ना, इसका मतलब क्या था, 50% को मैं 1/2 लिख सकता हूँ ना। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है, 2 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य था, 1 का लाभ कमाया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा हूँ वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2 था, 1 का लाभ कमा लिया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 3, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य 2 था, 1 रुपये का लाभ कमा लिया, कितना हो गया 3। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, क्रय मूल्य कितना था, मैंने कहा था क्रय मूल्य था 640। 2 की वैल्यू 640 है, 2 की वैल्यू 640 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आपको सर 2 की वैल्यू 640 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काटूंगा
ये ऊपर कितना आ गया 320, 320 की और 3 की गुणा करूँगा कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 960, 920 की जगह 960 आएगा। ठीक है सर, ऑप्शन में थोड़ा मिस टाइप हो रहा था, 920 की जगह क्या आएगा 960। तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 960, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज परम सत्य आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको जरूर समझ में आया होगा। इसी टाइप से मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, फिर बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको अब वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको अब वीडियो अच्छी लगी है ना, तो अब आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। अब आपकी मर्जी है। ठीक है सर, अब बताओ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, 33 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर धन की हानि होती है, तो उसका नुकसान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। श्रीमान जी स्टार लगा लेना, इस क्वेश्चन को लॉक कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक दुकानदार ने 33 मीटर कपड़ा बेच दिया, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना था 33 मीटर कपड़े के बराबर था। हुआ क्या है, जब उसने 33 मीटर कपड़ा बेचा ना, तो उसकी हानि है ना, उसका हानि 11 मीटर कपड़े के बराबर है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ सर मेरे को, इस 33 मीटर कपड़ा बेचा है, 11 मीटर कपड़े की हानि हुई है, तो उसका विक्रय मूल्य, उसका क्रय मूल्य कितना होगा 44 होगा। ठीक है, यानी कि उसके पास 44 मीटर कपड़ा था, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 रुपये लगा लो, यानी कि उसके पास 44 रुपये की कोई वस्तु थी, 11 रुपये की उसकी हानि होगी, तो उसने बेची कितने में 33 में बेची है ना, 33 में बेची है ना, क्लियर है ना। अब आप एक बात बताओ सर मुझे, इसको हानि कितनी की हुई है 11 की हानि हुई है, इसको हानि कितनी की हुई है, आप कहोगे सर इसको हानि हुई है 11 की, किस पे हुई है 44 पे हुई है। इसको हानि कितने की हुई है, फिर बता रहा हूँ मैं, 11 की हानि हुई है, कितने पे हुई है 44 की हुई है। प्रतिशत के लिए हमने क्या करते हैं, यहाँ पर प्रतिशत में पूछ रखा है, मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है, प्रतिशत के लिए करते हैं हम 100 से गुणा। 16 आउट करें, 11 से 44 को काटेंगे कितना आ गया 4, 4 से 100 को काटेंगे कितना आ गया 25, यानी कि क्या आ गया 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 25% इज परम सत्य आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको जरूर समझ में आएगा। देख लो इसी टाइप के क्वेश्चन पर ये ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे, वो भी बिना पेन उठाए, वो भी देखो सर उसी टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने देखना 144 मुर्गियाँ बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है, तो उसका नुकसान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। श्रीमान जी सेलिंग प्राइस इसका कितना है, आप कहोगे सर 144 मुर्गियों के बराबर है, यानी कि 144 है। हानि कितने की हुई है, आप कहोगे सर हानि 6 की हुई है, तो इसका क्रय मूल्य, इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 144 में 6 जुड़वा कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, यानी कि उसके पास 150 मुर्गियाँ थी, एक मुर्गी की कीमत 1 रुपये, यानी कि उसके पास 150 रुपये की चीज़ थी, 6% की हानि हुई, तो उसने कितने में बेचेगा 144 में बेचेगा, तो उसको क्या हुआ 6% की हानि हुई है, कितने पे आपको सर 150 पे हुई है, यानी कि उसके 6% की हानि हुई है 150। प्रतिशत के लिए क्या करना आपने बताया था 100 से गुना करने हैं, काटेंगे 50 दूनी 100, 50 या 150, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, यानी कि 2 की और 2 की गुना करूँगा कितना आ गया 4, कितना आ गया 4, 4 मतलब यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 4 है इज परम सत्य आंसर, ऑप्शन नंबर इज परम सत्य आंसर। इसी टाइप से चलता हूँ नए क्वेश्चन की तरफ। फिर कह रहा हूँ अगर आपको अब वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो सर। ठीक है, अब बताता हूँ मैं, एक आदमी 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदता है, इन्हें 6 रुपये की 5 पेंसिल की दर से बेचता है, तो उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। श्रीमान जी इस टाइप के क्वेश्चन हमने करना क्या है, एक साइड में लिखने हैं रुपये, ठीक है, एक साइड में लिखने हमने वस्तु। ठीक है सर, ले वस्तु लिख दी, 5 रुपये की 6 पेंसिल खरीदी और बेचता क्या है 6 रुपये में 5 पेंसिल बेच दें। अब उसके बाद हमने करना क्या है, उसके बाद हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इस 5 की और इस 5 की गुणा कर दे कितना आ गया 25। ठीक है, इस 6 की और इस 6 की गुणा कर दे कितना आ गया 36, यानी कि मैं फिर बता रहा हूँ सर, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस था 25, सेलिंग प्राइस था 36, कॉस्ट प्राइस था 25, सेलिंग प्राइस था 36, 25 की चीज़ 36 में बेचता है, तो आप क्या कहोगे सर 11% का लाभ होता है। कितना लाभ होता है 11 का। ठीक है, 25 की चीज़ 36 में बेचे तो 11 का लाभ हुआ, कितने पर हुआ आपको सर 25 पर हुआ है। प्रतिशत के लिए फिर बोल रहा हूँ 100 से गुणा करोगे, दूसरी क्वेश्चन में मैं नहीं बताऊंगा, 25 से 100 को काटूंगा कितना आ गया 4, 11 की और 4 की गुणा करूंगा कितना आ गया 44, 44 का मतलब यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज परम सत्य आंसर। मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसकी स्टेट में अन्नू नाम की कोई लड़की है जिसने अपनी घड़ी 520 रुपये में बेच दी, उसे 30% का लाभ होता है। ठीक है, यदि वह घड़ी को बेचती है और उसे 45% की हानि होती है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। श्रीमान जी जो अन्नू नाम की लड़की थी 520 रुपये में बेची है और कब बेची है 30% का लाभ। 30% का लाभ क्या होता है, मैंने पहले भी पहली वीडियो में बताया था, अगर हम कॉस्ट प्राइस 100 मानते हैं
लाभ होता है तो 100 में जोड़ देते हैं, हानि होता है तो 100 में से घटा देते हैं। ठीक है, लाभ होता है तो 100 में जोड़ देते हैं, हानि होती है तो 100 में से घटा देते हैं। होता क्या है, वो 30% लाभ पर बेचते हैं। 30% का लाभ क्या होता है, यानी कि 100 में 30 जोड़ दिया, कितना हो गया 130। 130 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, आपको सर 130 की वैल्यू है 520, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 520 को अगर मैं 130 से डिवाइड करूँ तो कितनी आ गई 13 चौके 52, एक की वैल्यू कितनी आ गई 13 चौके 52। लेकिन क्वेश्चन फिर कर रहा हूँ, यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। क्वेश्चन में पूछा है यदि वो उसे 45% की हानि पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। श्रीमान जी 45% की हानि का मतलब क्या है, 100 में से अगर मैं इस 45 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 55 आ गया। कितना आ गया 55 आ गया। सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई 55। मैंने कहा था एक की वैल्यू 4 है, एक की वैल्यू 4 है तो सेलिंग प्राइस कितना 55। 55 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको सर, इस 55 को हम 4 से गुणा कर देंगे। एक की वैल्यू 4 थी तो 55 की वैल्यू सेलिंग प्राइस 55 है, 55 की वैल्यू का इस 55 को हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 520 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 520, कितना आ जाएगा 520 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 520। 520 किस में है 55 की और 4 की गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 55 की और 4 की गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 220 है। 50 के कितने होता है 200 और 500 के कितने होता है 220। सॉरी यार निकल जाता है कई बार फ्लो में 220 हो जाएंगे। इस 220 क्या है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, इधर 220 आएगा सर। ठीक है, चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ जिसकी स्टेटमेंट दे रखी है श्रीमान जी, जिसकी स्टेटमेंट है यदि एक थोक व्यापारी अपनी हानि विक्रय मूल्य पर 25% अनुमानित करता है तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को एक बार फिर समझो सर, इसकी स्टेटमेंट में ही बहुत कुछ छुपा है। एक थोक व्यापारी अपनी हानि विक्रय मूल्य पर 25% अनुमानित करता है तो उसका वास्तविक हानि क्या होगी। 25% का मतलब क्या होता है आपको सर 1/4, यानी कि कोई चीज़ विक्रय मूल्य पर पूछा नहीं कि विक्रय मूल्य 4 था, एक की हानि होगी तो कितना क्रय मूल्य कितना होगा 3 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। यानी कि जो 4 है ना ये विक्रय मूल्य पर हानि हुई है ना, 4 था एक की हानि होगी, क्रय मूल्य कितना हो गया 3, यानी कि 4 की चीज़ 3 में बेच दी तो एक की हानि हुई है, एक की हानि हुई है। ये एक की हानि किस पर हुई आपको सर, एक की हानि 4 पर हुई है। एक की हानि विक्रय मूल्य पर हुई, विक्रय मूल्य 4 था तो प्रतिशत के लिए कर दूंगा 100 से गुणा। 4 को मैं 100 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 को 100 से काटूंगा कितना आ जाएगा 25, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 25%। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज परम सत्य आंसर। मूव करते हैं आज के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है सर, यदि एक व्यक्ति 2 घड़ियाँ 960 रुपये में बेचता है, ठीक है, यदि एक घड़ी को 20% हानि पर बेचे, दूसरी को वह 60% पर लाभ पर बेचता है तो उसे मालूम होता है कि दोनों घड़ियों को एक ही मूल्य पर बेचा गया है तो दोनों घड़ियों की कीमत निकालें। श्रीमान जी देखो 2 घड़ियों को 960 रुपये में ख़रीदता है, ठीक है, 960 रुपये में ख़रीदता है। ठीक है, होता क्या है उस पर उसे 20% की हानि होती है। 960 रुपये में खरीदता है, 20% की हानि का मतलब क्या होता है आपको सर 80% विक्रय मूल्य। दूसरी पर क्या होता है 60% के लाभ पर बेचता है। 60% का लाभ का मतलब क्या होता है 100 में 60 जोड़ देंगे 160 विक्रय मूल्य। ठीक है, ये क्या है सेलिंग प्राइस है। अगर मैं इनको काटूंगा तो इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस का रेशो क्या होगा 1:2, 1 यूनिट 2 यूनिट। ठीक है सर, सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा 1:2। इधर लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा 1:2। अब आप मुझे बताओ सेलिंग प्राइस का रेशो 1:2 है तो कॉस्ट प्राइस का रेशो क्या आ जाएगा आपको सर, रिवर्स होता है, यानी कि 2:1 होता है। तो कॉस्ट प्राइस का रेशो क्या होता है 2:1 होता है। सेलिंग प्राइस के रिवर्स के जो सेलिंग प्राइस होता है उसका रिवर्स होता है। अब उसने पूछा क्या है दोनों घड़ियों की कीमत निकालो। 2 को और 1 को जोड़ूंगा मैं, कितना हो गया आपको सर, 2 को और 1 को जोड़ा मैं कितना हो गया आपको सर, ये 3 हो गया। और इस 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको सर, 3 की वैल्यू दे रखी है 960। 3 की वैल्यू 960 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 960 बटे मैं 3 करूँगा तो कितनी आ जाएगी 3 तिया 9, 3 दूनी 9, 3 दूनी 6, 0 की 0, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई 320 आ गई। 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 960 में से
320 घटाऊंगा तो कितनी आ जाएगी 640। कितनी आ जाएगी 640। तो कहने का मतलब मेरा ये है सर, उन घड़ियों की कीमत क्या हो जाएगी, पहले की हो जाएगी 640, दूसरी की हो जाएगी 320। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कल मिलेंगे फिर नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल